जिंदगी पे नाम अपना है, इसलिए अब बस पढ़ना है। सिंपल सी बात है कि मैं पढ़ सकता हूं तो मुझे पढ़ना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा हर एक टॉपिक को लाऊंगा। और सबसे पहले मैं इतिहास के टॉपिक को लेकर के चल रहा हूं, तो इतिहास के टॉपिक को देखते हैं। इतिहास, हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहले प्रागैतिहासिक होता है, अर्धैतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक क्या होते हैं, प्रागैतिहासिक कैसे होते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो प्रागैतिहासिक का मतलब हो जाता है कि इस समय के जो है ना साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को बनाया गया था। साक्ष्य के आधार पर इतिहास को बनाया था कि पहला मानव किस प्रकार से रहते थे, मतलब पहले आदि मानव किस प्रकार से रहते थे, इनका खाना पीना कैसा था, किस जगह पे बसे हुए थे, इसके बारे में यहाँ जानकारी मिलेगी। अब देखते हैं। तो ये क्या कैसा था, तो ये लिखित नहीं था, ठीक है, ये साक्ष्य के आधार पे मिली थी। अब देखिए इसको तीन पार्ट में इसको रखते हैं। तो पूरा पाषाण काल, तो पूरे पाषाण काल कब से कब तक चला था, तो 25 के से 12,000 के तक चला था। तो 12,000 के का मतलब क्या होता है, हजार होता है। के का मतलब क्या होता है, हजार होता है, ठीक है। के का मतलब हजार, तो 25,000 से 12,000 तक चला था। क्या चला था, तो पूरा पाषाण काल चला था। मध्य पाषाण काल कब से कब तक चला था, तो 12,000 से कितना हजार साल तक चला था, 5,000 साल तक। ये कब चला, मध्य पाषाण काल चला था। और नव पाषाण काल कब से कब तक चला था, तो 5,000 से 3,000 साल तक ये चला था नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल कब से कब तक चला था, तो 5,000 से 3,000 साल तक। और नव पाषाण को क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, उत्तर पाषाण काल। क्या बोलते हैं, उत्तर पाषाण काल। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अर्धैतिहासिक के बारे में बता रहे हैं। अर्धैतिहासिक क्या होता है, इसका लिखित साक्ष्य मिला था, लिखित साक्ष्य मिला था कि अर्धैतिहासिक में लिखित साक्ष्य में, लेकिन इस प्रकार से साक्ष्य मिला था कि किस प्रकार की लिपि थी, ना तो हम पढ़ सके ना तो और कोई आए जो इसको कोई इतिहासकार नहीं पढ़ सका। तो इसको क्या होता है, लिखित मिला, लेकिन किस प्रकार का था, तो इसको कोई नहीं पढ़ सका, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज की जानकारी मिलेगी, सिंधु सभ्यता के बारे में, जो कि हड़प्पा जिसको बोलते हैं, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, धोलावीरा हो गया, इसके बारे में जानकारी यहाँ से मिलेगी। अब देखिए यहाँ से चलते हैं ऐतिहासिक लिखित था, ठीक है। ऐतिहासिक क्या था, लिखित था, जिसको भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इससे रूबरू होंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए चलते हैं आगे। पूरा पाषाण काल को फर्स्ट में हम लेते हैं। पूरा पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल क्या होता है, प्रथम मानव क्या था, अफ्रीका में बसा हुआ था। पहला मानव कहाँ बसा हुआ था, अफ्रीका में बसा हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि पहला मानव कहाँ बसा हुआ था, तो अफ्रीका में बसा हुआ था। लेकिन यहाँ के मानव कैसा थे, असभ्य थे। यहाँ के मानव कैसे थे, असभ्य थे। अब असभ्य कैसा, असभ्य मानव थे। असभ्य मतलब सिर्फ क्या था, खाना बदोश टाइप के थे, सिर्फ खाना खाने के लिए जानते थे और खाद्य संग्रह करने के लिए जानते थे। दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ खाद्य संग्रह कर लेते थे, खा लेते थे, आराम से मस्त रहते थे। अब देखिए, लेकिन थोड़ा डेवलप हुआ भाई, डेवलप होने के बाद कहाँ के मानव हो गए, थोड़ा सा डेवलप हो गए, कहाँ के आदि मानव, तो एशिया के आदि मानव कैसा हो गया, तो थोड़ा सा डेवलप हो गए, थोड़ा डेवलप हो गए। यहाँ के मानव क्या हो गया, सब हो गया, ठीक है। अब इस समय के मानव क्या होते, अभी तुरंत जस्ट हमने बताया था, इस समय के मानव, किस समय का मानव, पूरा पाषाण काल के मानव कैसा थे, खाना बदोश थे, ठीक है, और खाद्य संग्रह थे, ठीक, खाद्य संग्रह थे। और इस समय के मानव क्या थे, ऑर्बिट था। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, शिकारी। ऑर्बिट का मतलब शिकारी। किस प्रकार से शिकारी करते थे, जैसे मान लीजिए हिरन हो गया, हिरन को क्या करते थे, चारों तरफ से घेर लेते थे और बीच में क्या करते थे, पत्थर ऊपर से गिरा देते थे, ठीक है। तो हिरन मर जाता था, और मर जाने के बाद क्या हो गया, हिरन की मृत्यु हो जाने के बाद ये मतलब अपने भोजन के रूप में इसको उपयोग करते थे, ठीक है। अब देखिए, इसी समय के मानव क्या किया, पूरा पाषाण काल के मानव भी आग का आविष्कार किया। पूरा पाषाण काल के मानव भी आग का आविष्कार किया। और पत्थर का भी आविष्कार, अभी जस्ट हमने क्या बोला था कि पत्थर ऊपर से पत्थर का औजार का उपयोग करते थे, तो पत्थर का औजार का उपयोग करते थे, तो पत्थर का औजार का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, पूरा पाषाण काल में, तो बड़े पत्थर का।
यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पे नोट करिए। हाँ तो फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए पूरा पाषाण काल को मैंने पढ़ा दिया, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो मध्य पाषाण काल होता क्या है इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो मध्य पाषाण काल में ही क्या हुआ था, अंत्येष्टि प्रारंभ हुआ था। अंत्येष्टि का मतलब हुआ संस्कार। जैसे क्या होता है संस्कार का मतलब क्या होता है, एक माता पिता क्या होते हैं, नहीं बोलते हैं कि बच्चे यदि बदमाश हो जाते हैं तो नहीं बोला जाता है, कोई गेस्ट आते हैं तो बोलते हैं संस्कार नहीं दिया तुम्हारे माँ बाप क्या तुमको। तो यह भी एक संस्कार आते हैं, यह भी एक संस्कार है, ठीक है। तो अब हिंदू के धर्म में कितने होते हैं संस्कार, तो 16 संस्कार थे। यही होता है क्या, इसी समय ही जो ना मध्य काल में ही जो ना अंत्येष्टि संस्कार के बारे में कुछ जानकारी मिली थी कि इस समय की मानव क्या करते थे, जब मर जाते थे ना इंसान, इस समय मानव मर जाने के बाद क्या करते थे कि इसको जो है दफना दिया जाता था, मट्टी के अंदर दफना दिया जाता था। तो इस समय की क्या था, तो अंत्येष्टि संस्कार के बारे में कुछ साक्ष्य मिला था। समझ में कब मिला था, तो मध्य पाषाण काल में। अब क्या हुआ, तो इस समय के मानव क्या हुआ, तो छोटे पत्थर का औजार बनाना। तो बड़े पत्थर का औजार कौन बनाया था, तो पूरा पाषाण काल में बड़े पत्थर का औजार बना करके जो कि हिरण को मारने का काम करता था, हमने अभी पहले तुरंत बताया था। अब क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में कुछ छोटे पत्थर का औजार बनाने लगा। तो ऐसे भी देखिए आदमी जब जैसे जैसे डेवलप कर रहा है, तो इस ऐसे सब चीज छोटा होता जा रहा है। जैसे मान लिया जाए कि पहले क्या होता था, मैंने कैसेट होता था, आप लोग भी देखे होंगे कि घर में जो है ना रेडियो में डाल करके जो कैसेट होता है इसको डाल करके सुना जाता था। लेकिन अब क्या होगा, क्या चिप आ गया, ठीक है, जिसको माइक्रो एसडी कार्ड बोलते हैं, चिप आ गया। तो इसी तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे इस समय के भी मानव क्या हुए, धीरे धीरे डेवलप होते गए। छोटे पत्थर से क्या होगा, बड़े पत्थर से छोटे पत्थर का औजार बना करके यूज करने लगे। अब इसी समय क्या हुआ कि इस समय के मानव थोड़ा सा कृषि किए, लेकिन अव्यवस्थित ढंग से किया। तो क्या बोला जाएगा, अव्यवस्थित। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अव्यवस्थित ढंग से कृषि करने का साक्ष्य कहाँ से मिला। यह पूछेगा कि प्राचीनतम साक्ष्य कौन से काल से मिला। तो प्राचीनतम साक्ष्य, शुरुआत में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो मध्य पाषाण काल में मिला, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिला, तो इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आदमगढ़ एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, आदमगढ़ से मिला, ठीक है। फिर क्या, तो बागोर कहाँ है, तो राजस्थान में, यहाँ से मिला। फिर सराय बहादुर, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश। तो अब याद रखिएगा कहाँ से, कृषि किया, लेकिन क्या था, अव्यवस्थित ढंग से किया। कौन, मध्य पाषाण काल में कृषि किया लेकिन अव्यवस्थित ढंग से किया। अब कहाँ साक्ष्य मिला था भाई, इसका साक्ष्य कहाँ मिला था, तो आदमगढ़ में मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान में, सराय बहादुर कहाँ पे था भाई, सराय बहादुर जल्दी से बताइए कहाँ था, सराय बहादुर तो यूपी में, ठीक है, यूपी में। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए अब यहाँ से चलते हैं, क्या थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ ये कृषि का यहीं तक था, ठीक है, कृषि का यहीं तक था। अब आदमगढ़ में क्या साक्ष्य मिला भाई, आदमगढ़ में क्या हुआ, अभी जस्ट तुरंत बताया था ना कि श्रव कब मिला था, श्रव को दफनाया था। तो यहाँ से मिल गया क्या, श्रव का साक्ष्य मिला, ठीक है, दफनाया हुआ श्रव का साक्ष्य मिला। कहाँ से मिला, दमदमा से, ठीक है, दमदमा यूपी से कहां से मिला, श्रव का साक्ष्य मिला। तो क्या पूछेगा, मध्य पाषाण काल में श्रवों का साक्ष्य कहां से मिला, ठीक है। तो कहां से मिला हमको, तो दमदमा से मिला, यूपी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब महदहा से क्या मिला, महदहा कहाँ पड़ता है, तो यूपी में ही पड़ता है। यहाँ हड्डियों का साक्ष्य मिला था, यहाँ, ठीक है, हड्डी का साक्ष्य मिला था, दफनाया हुआ था तो हड्डी का साक्ष्य में। तो ये हड्डी से इंसान क्या करते थे, इस समय के क्या करते थे मानव, क्या करते थे इस समय के मानव, तो इस समय के मानव के औजार बनाने का यूज करते थे इसको, हड्डियों को। औजार बनाते थे, ठीक है, ये हड्डियों का क्या करते थे, औजार बना करके यूज करते थे। चलिए इसको नोट करिए। हाँ तो फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ तक देखा। अब आगे देखते हैं क्या, नवपाषाण काल को, नवपाषाण काल के बारे में जानकारी देते हैं। नवपाषाण काल है क्या, नवपाषाण में क्या क्या मिला था। तो
इस समय के मानव क्या किए थे, प्रथम कृषि किए थे, प्रथम कृषि करना सीख गए थे। इस समय के मानव क्या किए थे, कृषि करना सीख गए थे। अब देखिए कैसे, अब यहाँ से प्रथम मानव कृषि करना, कब का मानव कृषि करना सीखे थे, तो नवपाषाण काल के मानव जो है कृषि करना सीखे थे। तो अब एक चीज लॉजिक से समझिएगा, जब मानव कृषि करेगा तो क्या होगा, जब कृषि करने लगेगा तो क्या करेगा, अस्थायी रूप से तो यहाँ तो निवास करेगा। जब अस्थायी रूप से निवास करेगा तो यहाँ पे ये अस्थायी रूप से जब निवास करेगा तो नवपाषाण काल का क्या हो गया कि निवास का आवास जो होता है, आवास का अस्थायी आवास बनाना कब सीखा था, तो कब हुआ था, नवपाषाण काल में। समझ में आया। अब देखिए कृषि कब करना सीखा था, तो 7000 बीसी से। कृषि कब करना सीखा था, तो 7000 बीसी से। ठीक है। अब देखिए प्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो मेहरगढ़ से मिला था। प्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ से। क्या क्या मिला था भाई, तो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला था। कहां से, तो मेहरगढ़ से। क्या मिला था, गेहूं और जौ का। अब पूछेगा क्वेश्चन क्या कि मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, कौन से पहाड़ियों के बीच में है, तो एक सुलेमान हो गया और किरथर पहाड़ी के बीच में। तो याद रखना है मेहरगढ़ किस पहाड़ी के बीच में पड़ता है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में पड़ता है। ठीक है, किरथर पहाड़ी के बीच में पड़ता है। कब कहाँ पड़ता है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में पड़ता है। अब देखिए ध्यान से, तो अभी तुरंत हमने बताया था कि क्या क्या था, जौ और गेहूं का सबसे पहला साक्ष्य मिला था। सबसे पहला कृषि क्या किया था, गेहूं और जौ का। ठीक है। अब यहाँ से देख आगे चलते हैं। तो प्रथम जानवर जो है, प्रथम जानवर पालतू जानवर कौन था नवपाषाण काल का, कुत्ता। प्रथम जानवर क्या था, कुत्ता था। ठीक है, प्रथम जानवर कौन सा था, तो कुत्ता था। अब देखिए पहला जो है, अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ से लॉजिक है, लॉजिक से समझा रहे हैं कि मानव जब कृषि करेगा तो कृषि छोटा मोटा तो करेगा नहीं, बड़ा सा करेगा। तो बड़ा करेगा तो भाई कुछ बर्तन में तो रखेगा ना। तो इसी समय मानव क्या किए थे, मृदभांड का खोज किए थे, मन का। तो सबसे पहले क्या बना, तो छोटा सा चीज बनाया था, छोटा सा मिट्टी का एक बर्तन बनाए थे। बर्तन बनाते इसको सकड़ा सा किए तो भाई मन का टाइप का बन गया। तो अब इसी समय का मानव क्या किए, तो मृदभांड का अब खोज किया। मृदभांड का भी खोज कब किया, तो अब मृदभांड का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो इलाहाबाद से मिला। ठीक है। कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो मेहरगढ़ से मिला। दो चीज याद रखिएगा, नवपाषाण काल में कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ से मिला था। और मनका का कहाँ से मिला था, तो इलाहाबाद से मिला था। अब पहिए का भी आविष्कार इसी समय से खोज हुआ था। पहिए का आविष्कार भी कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। अब ताम्रपाषाण काल किसको कहते हैं, तो ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज हुआ था। ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज हुआ था। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। हाँ तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ नया चीज़ बताएंगे। और लॉजिक ये एग्जाम में बार बार पूछता है और इसको नए तरीके से मैं बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा भारत का नक्शा हमसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जल्दीबाजी में। अब देखिए ध्यान से समझा रहे हैं। अभी तुरंत हमने बताया था कि मेहरगढ़ से क्या हुआ था, तो मेहरगढ़ से क्या मिला था हमको, क्या मिला था, तो कृषि का साक्ष्य मिला था। मेहरगढ़ से क्या मिला था, तो कृषि का साक्ष्य मिला था। और ये कहाँ पड़ता है भाई, तो कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान। और कौन से पहाड़ी के बीच में होता है, कौन से पहाड़ी के बीच में बताए थे, तो मेहरगढ़ कौन सा पता, तो किरथर और एगो था क्या था, सुलेमान। ठीक है, किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में है। तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच में पड़ता है। अब देखिए ब्रुजहोम, तो ब्रुजहोम कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में। ब्रुजहोम का मतलब समझा दे रहे हैं। पहले के मानव क्या थे, तो धीरे धीरे ये तो अपने क्षेत्रफल में बढ़ते चले गए ना। तो जम्मू कश्मीर के साइड जब मानव गए, आदि मानव गए, तो इस समय के मानव, तो जम्मू कश्मीर में ठंडी पड़ती, तो इस समय के मानव क्या करने लगे, तो ठंडा से बचने के लिए क्या करने लगे, तो मट्टी, जैसे एक कुत्ते को देखे क्या कि कुत्ते क्या किए, पैर से जो है मट्टी को खोद करके इसमें बैठ गया। ठीक है, मट्टी को खोद के क्या किया, बैठ गया। तो इसको देखा कि कुत्ते को कुछ गर्मी लग रही है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या किया,
यहाँ के मानव क्या किए, मट्टी को खोद करके यहाँ से यहाँ मट्टी को खोद करके इसके अंदर जो है मानव रहने लगे। मानव रहने, हवा क्या होता था इस समय से, तो ऊपर ऊपर ही उड़ जाती थी, हवा ऊपर ऊपर बह जाता था। तो यहाँ के मानव क्या था, सुरक्षित। तो देखिए जम्मू कश्मीर में जब हुआ खुदाई होने लगा तो इसमें दिखा कि इस तरह के जो है, जो छोटे छोटे गड्ढे जो है बहुत सारे जगह थे। तो इसी से अनुमान लगाया कि यहाँ के मानव जो बचने के लिए क्या करते थे, तो गड्ढे खोद करके, इसी को बोलते हैं बुजुर्गों, ठीक है, बुजुर्गों बोलते हैं। अब कोल्डीवा में क्या मिला, यूपी में पड़ता है कोल्डीवा में क्या मिला, तो चावल का साक्ष्य मिला। कोल्डीवा में क्या मिला, चावल का साक्ष्य मिला। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोल्डीवा में क्या मिला गया, किस चीज का साक्ष्य मिला, तो चावल का साक्ष्य मिला। या पूछेगा कोल्डीवा कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए ध्यान से, चिरांद के बारे में बताऊंगा। चिरांद कहाँ होता है, तो बिहार में पड़ता है, ठीक है। बिहार में भी हमारे आदि मानव आए थे, आदि मानव रहते थे, ठीक है। हमारा बिहार जो है पुराना बिहार है, ठीक है। अब देखिए चिरांद का साक्ष्य मिला, तो चिरांद कहाँ था, तो छपरा और सारण जिला में, ठीक है, छपरा सारण जिला में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, एमपी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, तो भीम बाटिका एक जगह था, तो यहाँ भीम बाटिका गुफा था। तो गुफा में क्या दिखा गया, कि गुफा में क्या था, कि यहाँ पे एक ऐसे करके, जिस तरह से मैं बना रहा हूं इस तरह से बना हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, और ऐसे मुंह बना दिया, और इसको एगो तीर से ऐसे करके मारता हुआ फिगर था, ठीक है, गुफा के अंदर भीमबाटका, ठीक है। तो यहाँ इसी समय के लगा कि इस समय के मानव जो ना, तो चित्रात्मक ढंग से चित्र बनाने के लिए इस समय के भी मानव एक्टिव थे, ठीक है। इसी से पता चला कि इस समय के मानव भी बहुत एक्टिव थे, ठीक है, इस समय के मानव भी बहुत एक्टिव थे। तो इसी से पता चला। तो भीमबाटका में क्या मिला, चित्र मिला, चित्र मिला, ठीक है, चित्र दीवार पर मतलब पत्थर पर बना हुआ चित्र मिला। तो इस समय के मानव को कोई काम उम तो रहता नहीं था, तो बैठा हुआ होगा, तो शिकार कर करके इसमें क्या किया, तो भाई इसी तरह से चित्र ऐसे करके चित्र बना दिया, चित्र। तो बाद में पता चला भीमबाटका में कि इस समय के मानव जो चित्रात्मक ढंग से चित्र बनाते थे, ठीक है। अब देखिए, तो भीमबाटका कहाँ पड़ता है, ऐसा पूछेगा, भीमबाटका कहाँ पड़ता है, तो जिला कौन सा जिला में पड़ता है, तो रायसेन जिला में पड़ता है। भीमबाटका कौन सा जिला में पड़ता है, तो रायसेन जिला। पूछ देगा कि यहाँ पे कौन सा मतलब कौन सी घाटी बहती है, ठीक है, कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी। और कौन से पर्वत के पास रहते हैं, तो विंध्याचल पर्वत के पास, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत। अब देखते हैं मद्रास, चलते हैं, छोटा सा मद्रास से क्या मिला हमको, मद्रास से पल्लव रन के जगह पे, मद्रास में पल्लव रन के जगह पे क्या मिला, कंकाल मिला, ठीक है, कंकाल मिला जो चेन्नई में था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कंकाल मिला। अब देखिए यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार इस चीज को कॉपी पे अपना नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अब बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हर बार कुछ ना कुछ नया पैटर्न चेंज करते हुए। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को एकदम इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। इतिहास के मिलने वाले स्रोतों के आधार पर किसने बांटा था, तो इतिहास के स्रोत के आधार पर किसने बांटा था, मिलने वाले स्रोत के मतलब जो साक्ष्य मिला था कि यहाँ ये मिला वहाँ ये मिला, तो ये इतिहास को कौन बांटा था इस साक्ष्य पर, तो क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा था। कौन बांटा था, तो क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा था। और इतिहास के लिखावट के आधार पर किसने बांटा था भाई, लिखावट के आधार पर तो जॉन ब्रूस ने बांटा था। और जॉन ब्रूस को ही क्या बोलते हैं, पुरातात्विक मतलब विज्ञान का जो है जनक भी बोला जाता है इनको, ठीक है, पुरातात्विक विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। पुरातात्विक तो जिसको बोलते हैं भूगर्भ, जॉन ब्रूस को, ठीक है। अब कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पे है, कोपेनहेगन संग्रहालय पूछेगा कि कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है,
किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोपेनहेगन संग्रहालय में क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत, विश्व का जो है ना पुरातात्विक स्रोत, कहाँ कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला, यहाँ इस संग्रहालय में आपको मिलेगा। एक बार बड़े होकर के अवश्य जाइएगा यहाँ देखने के लिए। ये कहाँ पड़ता है इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। ये कहाँ पड़ता है? तो डेनमार्क में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। डेनमार्क यूरोप में है, यहाँ ही पड़ता है। कोपेनहेगन संग्रहालय है, ठीक है। ये क्या है? विश्व का बहुत बड़ा संग्रहालय है, विश्व का बहुत बड़ा संग्रहालय है। अब जो भारत का बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो मानव संग्रहालय है, ठीक है। भारत का बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो मानव संग्रहालय। यहाँ पे क्या है? यहाँ जैसे भारत का यहाँ पे क्या है? भारत में जो जो चीज मिला हुआ है ना, तो ये क्या होता है? यहाँ पे इस जगह पे मिल जाएगा, इस संग्रहालय में मिल जाएगा पुरातात्विक। जैसे क्या होता है? मृदभांड का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो गेरुआ रंग का मृदभांड कहाँ से मिला, तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा भाई? कोपेनहेगन संग्रहालय में भी मिल जाएगी, और कहाँ होगा? मानव संग्रहालय में भी मिल जाएगा। लेकिन मानव संग्रहालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में है। ये तो भारत में ही है, तो जाकर के एक बार अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है? संग्रहालय, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारत का पुरातात्विक विज्ञान का जनक किसको बोलेंगे? भारत का पुरातात्विक विज्ञान का जनक किसको बोलेंगे? कलिंगम को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? कलिंगम को बोलेंगे। इसको आप लोग नोट करिए।